चलिए दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको सैर कराता हूँ एक बहुत ही यूनिक जगह पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के दक्षिण अंतिम छोर की। हाँ, कन्याकुमारी जिसका नाम है। और वहाँ पहुँचते ही पहली ही नज़र आपकी पड़ती है स्टैचू पर। ये स्टैचू जो 133 फीट ऊंचा यानी कि 40.6 मीटर ऊंचा स्टैचू है। और वो कहाँ खड़ा है? बीचों बीच उस समंदर के जहाँ पर इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। और ये देखिए, उसे देखने के लिए आपके लिए स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ ये एक सी जो है और इंडियन ओशन जो है और बे ऑफ बंगाल की कन्वर्जेंस जो है, जिसको केप ऑफ कैमरिन भी कहते हैं, उसके बीच खड़ी हैं ये दो बहुत महत्वपूर्ण जगहें। एक है स्टैचू और दूसरा है वो पीछे एक बिल्डिंग गेरुआ रंग की, आप देख रहे होंगे। मैं अभी इनके बारे में बताता हूँ। मेरी नज़र इस द्वार के एकदम टॉप पर पड़ी और वहाँ देखिए छोटे छोटे मोर क्या मज़े से वहाँ पर शान से उसकी टिप पर हमारे देवताओं के, हमारे ईश्वरों के सिर पर सुशोभित हो रहे हैं। कई बार कोई व्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो उन्हें लेना अनिवार्य हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्टैचू की। ये स्टैचू बना है सन 2000 में। 1 जनवरी को ये एक्चुअली इसका लोकार्पण हुआ था। ये मूर्ति है तमिल फिलोसोफर और कवि थिरुवल्लुवार की। जी हाँ, जिनको वल्लुवार के नाम से भी जाना जाता है और जो तमिल मोरालिटी के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनको डेडिकेटेड है ये स्टैचू। और इसके साथ ही जो आपने जो पीछे वो गेरुआ रंग की बिल्डिंग है, वो विवेकानंद रॉक जिसे कहते हैं। सो इस रॉक से पहले ये स्टैचू बना है। पर इन दोनों के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। मैं अगले व्लॉग में विवेकानंद रॉक पर पूरा का पूरा एक व्लॉग डेडिकेट करूँगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस खूबसूरत समंदर की। आप देखिए यहाँ की ये शांत लहरें कभी बहुत तेज़ हो जाती हैं, जैसे कि आपने पीछे देखा भी। और इसके जो पत्थर हैं ये बहुत खूबसूरत है। आपके मन में भी यही भी आता होगा कि विवेकानंद रॉक और ये मूर्ति कैसे टिकी रहेंगी इतनी समंदर में। तो तूफान भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लहरें हर समय रहती हैं। तो देखिए, जहाँ तक तो इस स्टैचू का सवाल है, इसे हर 4 साल बाद केमिकली ट्रीट किया जाता है। इस मूर्ति को बनाने वाले का नाम गणपति स्थतापति है, परंतु देखने में ऐसे लगता है कि जैसे पूरे भारत को आशीर्वाद समुद्रदेव दे रहे हों। अब वापस आते हैं इस खूबसूरत समंदर की। देखिए, लहरें क्या जोश से, क्या खूबसूरत ढंग से आती हैं और पत्थरों पर लगती हैं और पत्थर भी अपने सीने पर इन्हें सहता है। क्या कमाल है ना ये व्यू। आप यहाँ पर घंटों बैठ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ दिनों दिन बैठ सकते हैं। आपका कवि मन है तो कविताएं निकालेगा, अगर लेखक हैं तो आप किताबें लिख देंगे, अगर भक्त हैं तो भक्ति के लिए इंस्पायर हो जाएंगे, और अगर साइंटिस्ट हैं तो बहुत कुछ विज्ञान की चीज़ें आप निकाल पाएंगे। क्योंकि ये ऐसी खूबसूरत जगह है, आपका मन अपने आप ही किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है और आपका दिमाग काफ़ी चुस्त और तेज़ व तरार फ्रेश हो जाता है। और देखिए, ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये सच में आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा आप पाएंगे। मज़ा आता है ऐसा माहौल देखने के लिए। और शायद हम शाम को गए थे। ये वो वक्त है कि जब सनसेट होने वाला होगा। कन्याकुमारी का सनराइज और सनसेट दोनों बहुत खूबसूरत है। और एक और मज़ेदार बात है, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सनसेट और सनराइज दोनों ही एक ही स्पॉट से नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ऐसे दृश्य से कौन रोमानी नहीं होगा। ये नज़ारा देखिए, बादलों से झलक दिखलाता हुआ सूरज और ये आसपास समंदर और उसके पानी पर चांदनी बिखेरता हुआ ये सूरज और ये रोशनी देते हुए तट पर ये इठलाती हुई लहरें। क्या कमाल का दृश्य।
सच में कन्याकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ बैठ बहुत आनंद ले सकते हैं। हम सच में 2-2.5 घंटे यहाँ बैठे रहे हैं। मैं सिर्फ कुछ पोर्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने क्योंकि इन मदमस्त लहरों को देखना ही बनता है। उस पर अपना सीना ताने ये पत्थर खड़े हैं। एकदम मज़ेदार दृश्य है ना। और ये देखिए, चाहे आपको 2-3 शेड ही नज़र आ रहे होंगे, पर कितना कलरफुल लग रहा है ये पत्थरों का कलर और ये पानी का रंग जो भर दे मन में जीने की उमंग। सो क्या मुझे भी गीत गाना चाहिए कि कहीं मैं कभी ना बन जाऊं तुझे देख के कन्याकुमारी। सचमुच में ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम किनारे पर खड़े हैं और ये लहरें आज जब बढ़ रही हैं आपकी, और कभी कभी कोई ऐसी बड़ी लहर आती है कि थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन फिर वही ये देखिए क्या मस्त सीन है। तो अब क्योंकि सूरज डूबने में थोड़ा सा समय था और गांधी म्यूजियम जो है वो यहीं पर स्थित है और उसका बंद होने का समय हो रहा था, तो इसलिए हम ये सारी अटकेली को देखते हुए हम म्यूज़ियम की ओर बढ़ गए। ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पर ये मैं आउटर से ये शॉट लिया है और केवल इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए कि कितना वेल मेंटेन्ड है ये। इस गांधी मेमोरियल को गांधी मंडपम भी कहा जाता है। और अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी विचारधारा से संबंधित हों, आपके पॉलिटिकल थॉट्स कुछ भी हो, लेकिन आप इस जगह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, ये मेरा दावा है। ये देखिए, ये इसका आउटर है। गांधी जी का चरखा दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये दोबारा से शॉट लिया। खूबसूरत है, पूरी की पूरी हिस्ट्री गांधी जी की यहाँ पर आप जान सकते हैं तस्वीरों से। और इसमें जो लेख लिखे हुए हैं यहाँ पर वो सब बहुत इंसाइटफुल है। वर्णन रहे कि गांधी जी की एशेस जो हैं वो कन्याकुमारी में इमर्स की गई थी, इसलिए यहाँ पर इस स्थान का इसलिए भी महत्व है। और ये बहुत खूबसूरत ढंग से मेंटेन इसलिए किया गया है। दरअसल एक ये और एक विवेकानंद रॉक और वहाँ के म्यूज़ियम, ये दोनों चीज़ें बहुत ही हमारे कल्चर, हमारे भारतीयता के बहुत बड़े स्तंभ हैं और इसलिए भी ये कन्याकुमारी को और खूबसूरत कर देते हैं। ये देखिए, जितनी तस्वीरें हैं, जितने हिस्टोरिकल इवेंट्स गांधी जी के साथ कनेक्टेड थे, वो सारे यहाँ पर बहुत सहेज कर संजो कर रखे हुए हैं। अब इस म्यूज़ियम से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और ये बाहर मुरल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये आउटसाइड है। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट और जो संघर्ष भारत ने आज़ादी लेने के लिए किया उसको दर्शाते हैं। ये सचमुच में आपका सीना चौड़ा कर देते हैं। और ये देखिए, ये 2 स्टैचू बहुत प्यारे हैं, ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं गांधी जी के और सरदार पटेल के। सरदार पटेल को गांधी जी अपना सही शिष्य मानते थे। और अल्टीमेट सीन, द सनसेट एट कन्याकुमारी। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ दिस व्लॉग। फिर मिलते हैं कन्याकुमारी पर ही और खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ।